हेलो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा मैनिया की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसमें मैं आज आपको एक टॉपिक कराया था मौलिक अधिकार। उसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अहम साबित हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये एहसास होता है कि भाई हमें क्वेश्चन को करना कैसे है, किस टाइप से क्वेश्चन को लगाना है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए होते हैं, लगता है कि दो सही से लग रहे हैं, तीन सही से लग रहे हैं, तो उनमें हमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है। और वैसे भी किसी ने बड़े कमाल की बात कही है प्यारे बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड न कर ए जिंदगी, घमंड न कर ए जिंदगी, ये तकदीर बदलती रहती है और शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को वक्त और हालात के अनुसार बदलिए। लोग क्या कहते हैं उस पर मत सोचिए, आपको क्या करना है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आइएगा, क्लास को शुरू करते हैं। और मैं विकास भारद्वाज पॉलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे हम लोग इस बात को डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास सामने, पहला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। केवल किसको है? संसद को है। संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार, उसमें कम करने या उसमें कुछ अधिकारों को ऐड करने का अधिकार किसको है? संसद को है। दूसरा क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 यह बताती है कि समलैंगिकता पर आधारित कोई भी बात है तो वो किस तरीके से विवाद होगी, किस तरीके से उसमें दंड दिया जाएगा। ठीक है। तो आईपीसी की धारा जो है हमें 370 ये बताती है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है? वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये अभी तक कितने ही बार एग्जाम में आ चुका है, राइट टू प्राइवेसी। देखिए, आप कहीं पे खड़े हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें एग्जाम्पल दिया था कि भाई मान के चलिए कि आप किसी होटल में जाते हो और होटल में जाके आप रुकते हो और वहां पे कोई भी पुलिस कर्मचारी अगर रेट मारने आता है तो उसे रेट मारने का अधिकार आपके कमरे तक नहीं है, उसे आपके कमरे का दरवाजा खटखटाने का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपके पास प्राइवेसी है, आप अपनी प्राइवेसी को, मान के चलिए आपके मोबाइल में कोई प्राइवेट डाटा है, तो किसी भी बंदे को यह अधिकार नहीं है कि वो आपका मोबाइल ले और आपसे मोबाइल से लेने के लिए जबरन कोशिश करे। आप कह सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी मेरा अधिकार है, निजता का मेरा अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल 21 प्रदान करता है। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा आर्टिकल है प्यारे बच्चों, और अब ये बहुत सारे अधिकार जुड़ने के बाद बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है। तो इसी के अंदर एक अधिकार आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। बोलिए, समझ में आई बात? नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो कि कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश या विवेकाधिकार, इस बात को समझना, विवेकाधिकार या विशेषाधिकार, ठीक है, विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 14, इसका वर्णन है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा कि उसे सबसे अच्छा लगे इस तरह अपनी जिंदगी और रूपरेखा तैयार करने का अधिकार है? प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से रहने का, जीने का और
मरने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे इच्छा मृत्यु है तो वो कुछ कंडीशन पे सही है, वैध है, कुछ कंडीशन पे नहीं है। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत लिखता है कि यदि मैं कोमा में जाने की कोशिश कोमा में गया हूं या भविष्य में कभी कोमा में जाऊं तो मुझे इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। इस तरीके की यदि कोई वसीयत लिखता है तो वो उसे इच्छा मृत्यु यानी कि सार्वगर्भिक और बड़े गर्भ से मरने का अधिकार है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था बच्चों गोलकनाथ बनाम स्टेट राज्य ऑफ पंजाब। देखिए गोलकनाथ बनाम स्टेट राज्य ऑफ पंजाब, वो ये कहते हैं, इनका जो केस था ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। भाई उसकी स्वतंत्रता है, वो कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता को अपने लिए पालन करे, दूसरे की स्वतंत्रता को भंग ना करे, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल, ध्यान देना, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान समझना, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, विदेशियों को नहीं। तो देखो पहला है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में आपको पता है कि भाई विधि के समक्ष समानता सभी के लिए है, सभी को कानून के नजरिए से समान रूप से देखा जाएगा। कैसे, मान के चलिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत आया और आपने एक नई पिस्टल बनाई, आपने कहा चलो ठीक है इसके लिए क्या कानून है, चलो इसी पे ट्रायल कर लेते हैं, तो आपको वही दंड मिलेगा जो आप किसी भारतीय नागरिक के साथ हत्या करते हैं, उस पे आपको जो दंड का प्रावधान है आईपीसी के तहत, वही दंड का प्रावधान उसके लिए है। तो कानून की नजर में सब बराबर हैं, ये तो सभी के लिए है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्यारे बच्चों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको विचार करने की और भाषण देने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, यह है आपका क्या, यह भारतीय नागरिकों का अधिकार है। यह बात आपकी समझ में आई। अब जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, ये तो सभी के लिए है, और धर्म प्रचारण भी सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म प्रचार कर सकता है, चाहे वो भारत का हो या फिर विदेश का हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे इन चार ऑप्शनों के अनुसार हमारा जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किसको है, भारतीय नागरिक को है। और वैसे भी आपको पता होगा नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिक को। याद रखना इन बातों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालय की कार्यवाही निलंबित होने की दिशा में दी जाती है। देखिए अगर न्यायालय की कार्यवाही, अरे बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहां पे जो ऑफिशियली ऑप्शन होना चाहिए था वो मिस हुआ है, तो ध्यान देंगे सर, कोई नहीं। अब हम लोग कुछ करते हैं। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी, देखो कोई भी पदाधिकारी हो, ठीक है, सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन न कर पाने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है सर, परमादेश। खूब अच्छे से समझाया था आप लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पद की जांच करने के लिए कि वास्तव में जिस पद के लिए तैयार हुआ है, जिस पद के लिए इसका चयन हुआ है, जिस पद पे रह रहा है, उस पद के लायक है कि नहीं है, इस बात के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। और यदि वह उस पद पर रहने लायक नहीं है तो उसे हटाने के लिए भी परमादेश रिट जारी की जाती है। बोलिए समझ में आया बात। हाँ, न्यायिक और गैर न्यायिक संस्थाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक संस्थाएं, और अगर किसी अधिकारी की बात करें तो अधिकार परीक्षा है, उसमें हम किसी विशेष व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस कर्मचारी की बात करें या किसी हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, कोई आम नागरिक होता है तो उस पर भी वो अधिकार परीक्षा, सॉरी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है वो जारी होती है। मान के चलिए कि कोई बंदा है तुम्हारे शराब पी के बहुत ज्यादा मृदंग मचा रहा है और उसने अच्छी खासी शराब पी रखी है और शराब पी के वो तुम्हें तंग कर रहा है और लोगों को तंग कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि दो लोग और पकड़ के और उसे अपने कमरे में बंद कर सकते हो कि जब तक इसकी शराब उतर जाएगी तो इसे सुबह सुबह छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये शोर मचा रहा है। तो ये आपको अधिकार है। लेकिन यदि आपने किसी को गलत तरीके से अरेस्ट किया है या गलत तरीके से बांधा है, गलत तरीके से बांध के रखा है, तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको सर्वोच्च न्यायालय के सामने या नजदीकी न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और प्यारे बच्चों, यदि उसकी फैमिली या कोई भी बंदा आपके साथ आपके खिलाफ में
कोई भी वाक्य प्रस्तुत करता है या फिर किसी भी तरीके की हिंसात्मक कोई भी बात प्रस्तुत करता है तो आप उसके लिए दंड के भागी भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कोशिश करते हैं। आपको किसी भी समाज को सुधारने का अधिकार है, लेकिन ऐसा समाज सुधारने का अधिकार नहीं है कि आप गलत ही कर बैठो। ठीक है, नेक्स्ट कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, मैंने क्या बताया, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, अब गिरफ्तार कौन सा कर सकता है? गिरफ्तार पुलिस कर्मचारी कर सकते हैं। गिरफ्तार कौन सा कर सकता है? आम नागरिक, तुम्हारे गांव के प्रधान जी हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को यदि कोई गलत काम करता है तो उसे न्याय दे सकते हैं, उसे दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे अगर 6 वाले हैं तो वो सही है, और यदि मैं बात करूं वनडे एग्जाम और छोटे लेवल के एग्जाम की, लेकिन कुछ बच्चे अभी मुझे बताएंगे कि सर जी फिर से 7 हो गए हैं, तो मैं उन बच्चों को गलत नहीं ठहरा सकता कि हाँ फिर से मौलिक अधिकार 7 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20A ये एक सेपरेट अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये एक बिल्कुल अलग अधिकार है शिक्षा का अधिकार, तो इसे हम 7 में काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जो आंसर होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? तो निषेध आदेश। यदि कोई भी न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का, ध्यान से समझना, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, यानी कि अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। मैंने आपको समझाया था ना कि भाई मान के चलिए कोई व्यक्ति ए है, मैंने क्या समझाया था, ध्यान समझना, कोई व्यक्ति ए है, सर पेन कहां है, अच्छा, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, ध्यान से समझना। अब मान के चलो ए ने बी को, ए और बी के बीच में कोई विवाद हो जाता है, घुसापट्टी चल जाती है, ठीक है, और घुसापट्टी चल गई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये मुकदमा गया, ये व्यक्ति भी दिल्ली का है, ठीक है, और ये व्यक्ति भी दिल्ली का है। अब समझना, तो ये दोनों कहां पहुंचेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचेंगे। भाई ये दोनों दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास मुकदमा गया, लेकिन जो बी व्यक्ति है ना, इसके चाचा जी, आजकल चाचा विधायक है ना, तो समझना, इसके चाचा जी कहीं, चलो पटना हाईकोर्ट में जज हैं, ठीक है। तो इस बी व्यक्ति ने चाचा जी को कॉल किया, और चाचा जी को कॉल करने के बाद इसने कहा कि इस फलाने फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ केस कर दिया है, मेरे खिलाफ केस कर दिया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ऐसे ऐसे कर रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बात को। अब इसके चाचा जी ने क्या किया? इसके चाचा जी ने दिल्ली हाईकोर्ट में फोन घुमाया और कहा कि आप जानते नहीं कि मेरा भतीजा है वो, आप ये नहीं जानते मेरा भतीजा है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो चच्चा विधायक है, तो चच्चा विधायक से थोड़ा आप लोग भी दूर ही रहना, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई अब इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में फोन घुमाया और कहा कि भाई तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अभी तुम्हें पता नहीं, विकास सर की क्लास पढ़ो जाके, ये क्या रिट है, आपको पता नहीं, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन किया है। प्यारे बच्चों समझ में आया? कंटिन्यू, चलिए नेक्स्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे पद पर नियुक्त हुआ हो, समझना ध्यान से, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे पद पर नियुक्त हुआ हो या किया गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है। मान के चलिए आप एक पुलिस कर्मचारी हैं, ठीक है, आपकी नियुक्ति हुई किसी गलत तरीके से, आपने एग्जाम नहीं दिया सर, आपने फिजिकल नहीं किया सर, या किसी भी तरीके से आप इस पद के काबिल नहीं हो। मान के चलिए पुलिस कर्मचारी के लिए हाइट चाहिए 168 और आपकी हाइट है 167, तो इसका मतलब क्या है? आप पुलिस कर्मचारी बनने के लिए योग्य नहीं हो। जब आप पुलिस कर्मचारी बनने के लिए योग्य नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके खिलाफ एक रिट जारी की जा सकती है। तो ध्यान से समझना, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, कोई भी पदाधिकारी हो सकता है,
तो ऐसा कोई व्यक्ति जो जिस पद पर नियुक्त हुआ हो और उस पद के लिए कोई कानूनी हक ना हो, यानी कि आपकी लंबाई पूरी नहीं है, तो इसका मतलब आपके प्रति एक रिट जारी की जाती है जिसका नाम है परमादेश। बोलिए बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कब निलंबित किए जा सकते हैं? देखिए, संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वह मूल अधिकारों को निलंबित कर दे। हां, संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें निलंबित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा भाई साहब कोई मतलब नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा भाई साहब कोई अधिकार नहीं है, ना तो न्यायालय को और ना ही संसद को। हां सर, एक बात जरूर है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो आपके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा? 19, है ना? युद्ध की घोषणा हुई, 358 लागू हुआ, होते ही तुरंत प्रेस वाले सब खत्म। बोलेंगे टीवी वालों चुप बैठो, मीडिया वालों चुप बैठो। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेस की स्वतंत्रता है। कहां पे? आपको पता है, मैंने बताया था, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था बड़ा प्यारा, कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में कहां है? तो कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में। कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए। पॉलिटी को पढ़ना नहीं, खेलना सीखो इसके साथ। नेक्स्ट, अगली बात के बारे में डिस्कशन करते हैं। बहुत बढ़िया, न्यायिक पुनरावलोकन में किस अनुच्छेद? बहुत बढ़िया भाई साहब, लाजवाब क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये 3 आर्टिकल मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा अहम साबित होते हैं, बेहद इंपोर्टेंट है। कैसा प्यारे बच्चों? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। देखिए, आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उनमें कोई भी बदलाव कर सकती है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है। और सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है रिट जारी करने में। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक आर्टिकल है 30A या का, ठीक है, इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसे? संपत्ति के अधिकार पर रिट जारी करने के लिए, रिट जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 के तहत नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करेगा, केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करेगा। हां, और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों पर भी रिट जारी करेगा और अन्य अधिकारों पर भी रिट जारी करेगा। बोलिए समझ में आई बात? तो यहां पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? कहां है? 30 ये रहा। दिस इज B1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सबको पता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका को अधिकार है कि वह आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करे। समझ में आ रही है बात? साथ के साथ नोट भी करते रहना ना, जितने भी क्वेश्चन हैं। कभी तुम लोग खतरनाक प्राणी हो, देखते रहा करो, नोट्स बनाया करो बढ़िया से। अच्छा, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि, देखिए, अवरोधों का अभाव कोई मेन कारण नहीं है, कोई मेन कारण नहीं है भाई अवरोधों का अभाव। विचारधारा, भाई किसी की विचारधारा कैसी भी हो सकती है, हम उसे बाध्य नहीं कर सकते कि भाई तू हिंदू है तू मुस्लिम है, उसकी विचारधारा है भाई, वो कुछ भी सोचे। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा का अभाव कोई मतलब नहीं है।
लेकिन विशेषाधिकारों का अभाव, यह बात सही है। आप किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दे सकते। यदि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार दिया तो इसका मतलब क्या है, वह कानून के समक्ष समानता से अलग हो जाएगा, उसे विशेष अधिकार मिल जाएंगे, समानता से दूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद का व्यक्ति, प्यारे बच्चों सुनो इस क्वेश्चन को आने के तरीके। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आया यूपीएससी में, समझना ये क्वेश्चन कितने पेपर में घुमा है। स्टार बनाना कम से कम 10-12, इसको लिखना 10 स्टार। अरे गलत स्टार बन गया, तुम लोग बनने नहीं दे रहे हो इसलिए नहीं बन गया है ना। तो देखो इस पर 10 स्टार बनाओ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो तुम लोग बड़े परेशान रहते हो ना। संविधान का आर्टिकल 21 आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो और कोई भी लड़की किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। ठीक है, वो लड़की है ना, देखो सुनो, किसी भी लड़की को अपने लिए मुंडा चूज करना हो तो पता है वो क्या करती है, उसको ये देखना चाहिए कि भाई ये बंदा किस टाइप का है, ये व्यक्ति किस टाइप का है, उसके आचार विचार कैसे हैं, उसकी सोशलिटी के प्रति, समाज के प्रति, सामाजिकता के प्रति किस तरीके की सोच है। ठीक है, बाकी आपको अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत कि भाई आप किस तरीके का जीवन साथी चुनना चाहते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है 21, 21। और प्यारे बच्चों मैंने बताया नहीं, यूपी के बाद, यूपीएससी के बाद यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी और उसके बाद एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और अनेक सारे एग्जाम जिनमें यह क्वेश्चन आया है। एक और एग्जाम था यूपी वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें यह क्वेश्चन आया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन पे अच्छा प्यारा कमेंट करने का अधिकार है। यदि आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इसके लिए एक विशेष वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और मैंने समझाया है वैसे इसको बहुत डीप तरीके से। आइए, तो इसके लिए कौन सा हो गया, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में अपनी पसंद के व्यक्ति से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको विवाह करने का अधिकार है। बहुत सारी बुकों में क्वेश्चन मिल जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आंख बंद करके लगाओ आर्टिकल 21। प्यारे बच्चों ये जो आर्टिकल 21 है ना, इसे घोट के पी जाओ, इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से इतना क्वेश्चन बना है पिछले 2 सालों में, 3 सालों में। 2 सालों की स्पेशल बात करें क्योंकि पिछले 2 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा बातें की गई हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव भी किए गए हैं 2-3 सालों में। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज्य को आदेश, ठीक है कोई नहीं, आदेश दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको याद रखना डेट को, 2002 में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 यह प्रावधान कराता है, यह बात कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। बोलो समझ में आई बात। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक, ध्यान समझना, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 समझ में आई? नेक्स्ट, अरे एक क्वेश्चन छूटेगा उसमें, रुको। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान अस्पष्टता और किसी भी रूप में समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ
छुआछूत नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं फैला सकते। नेक्स्ट, वैसे मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने क्लास ली है ना, बहुत धड़ाके से क्वेश्चनों के आंसर लगा रहे होंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का दायित्व किस संविधान, अरे ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं, 86वां संविधान संशोधन 2002, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलता है सब। निम्नलिखित में से किस युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, समझना ध्यान से। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, ये बात सही है। अस्पष्टता का अंत 18 में है, बात सही है। उपाधियों 17 में है, बात सही है। उपाधियों का अंत 18 में है, ये बात सही है। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार सर ये 33 नहीं 32 में है प्यारे बच्चों। कहां पे है? 32 में। ये चीजें तुम्हें उंगलियों पे याद होनी चाहिए, मैंने इतने प्यार से एक आर्टिकल तुम्हें समझाया है, पर तुम लोग तो ट्रिक के पीछे पागल रहते हो ना। भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? प्यारे बच्चों, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। फिलहाल में आप दीपक मिश्रा लगाएंगे क्योंकि यहां पे दोनों में से कोई नहीं है, ये भी व्यक्ति सही है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार दीपक मिश्रा सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे यदि यहां कोई दिक्कत है तो, क्योंकि जस्टिस खेयर ये हो नहीं सकते, पीएम भगवती ये भी नहीं हो सकते, एचएल दत्तू इनका कोई मेन इतना रीजन नहीं है, तो इस बात को थोड़ा सा, तो यहां पे पीएम भगवती के होने की संभावना है, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा विचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो 2 व्यक्ति हैं उनमें से एक भी बंदा यहां पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग ऑप्शन पे जा सकते हैं, या तो दीपक मिश्रा या फिर पीएम भगवती, दोनों ही सही है, और पीएम भगवती आप लगा सकते हैं, ज्यादा सही है इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि दीपक मिश्रा के भी 2-3 निर्णय ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट के एक निर्णय के बाद दोबारा चुनौती मिली है, तो यहां पे ये भी सही है। और पीएम भगवती तो आपको पता है बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ठीक है। लेकिन आइएगा नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? देखिए 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। नेक्स्ट, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए पहला क्या है, किसी भी व्यक्ति को यदि आपने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर आपको उसे सर्वोच्च न्यायालय के सामने या उच्चतम न्यायालय के सामने या नजदीकी न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना होगा। दूसरा क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसे गिरफ्तार किए जाने के कारण बताने होंगे। तो ये दोनों बातें सही है, तो दोनों बातें कौन से में सही है? पहला और दूसरा, C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट अगला पेज, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार हैं? देखिए चुनाव का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ख्याति का अधिकार, ख्याति का अधिकार, आपको अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने, ख्याति का मतलब विवाह करने, उसके साथ रहने, किसी भी धर्म को मानने, ख्याति का मतलब विशेष रूप से धर्म को मानने, और धर्म को मानना का मतलब है कि किसी भी अपने धर्म के व्यक्ति के साथ रहना, धर्म को मानना, उसका पालन करना, यह आपको ख्याति कहलाती है। तो ख्याति का अधिकार, तो यहां पे केवल और केवल थर्ड सही है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए मनुष्य जाति का अवैध व्यापार नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। किसी किस्म के व्यक्ति को बेगार या जबरन काम नहीं करा सकते, बिल्कुल सही है। बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बिल्कुल सही है। बाल श्रम नहीं करा सकते, बिल्कुल सही है। शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो सारे सही हैं, तो सारे सही हैं। यानी कि क्या कहना चाहेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति से आप जबरन मजदूरी नहीं करा सकते,
डबल पैसा देकर भी जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, 10 गुना पैसा। अगर मेरा काम नहीं है कि मैं परीक्षा मैनिया में नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब परीक्षा मैनिया टीम ये नहीं कर सकती है कि सर जबरदस्ती पढ़ाइएगा। बात समझे? आप कहीं काम करने नहीं जा रहे हो तो आपका दूसरे व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वो आपसे जबरदस्ती है कि चल कर काम, 100 रुपए के 1000 दूंगा, कर काम। नहीं कर सकते, बोलना उससे नहीं कर सकते, बता तू क्या करेगा? तुझे पता है मैं जाऊंगा वहां पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, धमकी देना। चलो आओ इधर अगली बात करते हैं। नेक्स्ट, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं है? देखिए, कानून के समक्ष समानता शामिल है सर। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, समान रूप से देखोगे, ये बात सही है सर। रोजगार के समान अवसर दिए जाएंगे, ये भी बात है सर। छुआछूत का अंत किया जाएगा, ये भी बात सही है सर, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते, यानी कि आप अनटचेबिलिटी नहीं फैला सकते हो, ये भी बात सही है। लेकिन प्यारे बच्चों, उपाधियों का अंत, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये तो सारी चीजें समानता में आती हैं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं। हम इस बात को दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि आज का क्वेश्चन नहीं पे आ रहा है, और नहीं पे आ रहा है तो नहीं देखना है। अब देखो, ये भी सही है भाई, ये भी समानता की बात करता है, 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 ये भी समानता की बात करता है। बोलो करते कि नहीं? ये सारी बातें 14 से लेकर 18 के बीच में आती हैं कि नहीं? बोलो आती हैं सर, आती हैं। तो फिर क्या कहेंगे? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बोलो समझ आया? समझ आया? उपाधियों का अंत, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को उपाधि देकर बड़ा नहीं कर सकते समाज से, ठीक है? इस बात को मत भूल जाना, कभी 5वां लगा दो ठोक के, आंख बंद करके, ठीक है? यहां पे कर दो। नेक्स्ट, आप लोग बड़े खतरनाक हो, कुछ भी ठोक देते हो। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य या भारत राज्य क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, इसे देखते ही तुरंत आर्टिकल 14 ठोको, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत ठोको आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। अब आगे क्या कह रहे हैं? उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार एक विवाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर, ये बात मैंने समझाई थी ना, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मतलब हिंदी में समझो, क्रीम का मतलब मलाई और लेयर का मतलब परत। ये किससे संबंधित है बताओगे कमेंट में? मुझे कमेंट में बताएंगे क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? हाँ जरूर कमेंट में लिखेंगे क्रीमी लेयर किससे संबंधित है। मैं भी बता देता हूं, आरक्षण से। मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था आरक्षण के संबंध में कि आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैंने क्या बताया था? मैंने यह बताया था कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके पात्र हैं। वो कैसे प्यारे बच्चों? पहला नंबर, आरक्षण एक लिमिट में होना चाहिए, एक लेयर होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब जो लोग क्रीमी लेयर को पार कर चुके हैं, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ओबीसी है, कोई भी है प्यारे बच्चों, मान के चलिए ये लेयर है, ठीक है? इस लेयर से ऊपर यदि कोई व्यक्ति यहां आता है तो वो आरक्षण का पात्र नहीं है, और जब उसे आरक्षण खत्म हो जाएगा तभी नीचे वाले वंचित वर्गों को आरक्षण मिल पाएगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत किसने दिया था? इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी बड़ी योग्य महिला थी उस समय की, और इनके विचार बहुत अच्छे थे। इंदिरा साहनी के 2 केस मैंने आपको पढ़ाए थे, बहुत अच्छे अच्छे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो दोबारा, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब मलाईदार परत। अब जब मलाईदार परत जम गई तो इसका मतलब तो क्या है? वो तो बाबूजी बढ़िया हो गए ना, उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? तो आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जिन्हें वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उन्हें आरक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारा मत इतना ही होना चाहिए क्योंकि हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा आपके, छपेगा, ठीक है? छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एक बात है, क्रीमी लेयर से मुझे एक बात याद आई।
आप सभी लोग पढ़ रहे हो, बीच में 2 मिनट बात करते हैं। आप सभी लोग पढ़ रहे हो, पता है कैसे? देखो, मेरी ये मजाल नहीं कि मैं आपको एक अधिकारी बना दूं, या मैं आपका जीडी निकलवा दूं, या मैं आपको इनकम टैक्स अधिकारी बना दूं। मेरी मजाल नहीं, ये बात हकीकत। हाँ, 2 चीजें होती हैं प्यारे बच्चों। मान के चलिए ये एक लेयर है, यहां पे परीक्षा का लेवल एडजस्ट करता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां है कोई बच्चा, तो मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उसे यहां ले आऊं, ठीक है, इतना ऊपर ले आओ, उसका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन एक बच्चा यदि यहां है तो मेरी यह मजाल नहीं कि उसे मैं यहां ले आऊं। जो बच्चे यहां हैं वह अपनी गलती परखें, अपने आप को परखें कि हमारी कहां गलती रह रही है जो कि हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अंदर नॉलेज है लेकिन हमारे अंदर एग्जाम की नॉलेज नहीं है। यदि तुम अपने आप को जिस दिन यह जांच लोगे, अभी क्रीमी लेयर से क्या समझाया, जिस दिन आप लोग अपने आप को यह जांच लोगे कि एग्जाम कहां है और हम कहां हैं। बहुत सारे मेरे भाई बंधु ऐसे होंगे जो एग्जाम से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, उनसे कुछ भी पूछ लो, उनसे बोलो कि भाई गंगा कहां कहां होके निकलती है, तो तुरंत बताएंगे यहां से गंगा से एक नहर निकलती है, इसमें से एक बम्बा निकलता है और उसके पास में एक गांव पड़ता है, तुरंत बता देंगे। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये नहीं पता रहेगा कहां से, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि तुम्हें कितनी नॉलेज है, यह आवश्यक है कि तुम्हें एग्जाम की नॉलेज है कि नहीं, आप उस लेवल पर एडजस्ट करते हो कि नहीं। एग्जाम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर है तो इसका मतलब आपकी नॉलेज बेकार है। और एक बात सीधा बोलूंगा, विद्वान बनने की कोशिश ना करो, सरकारी आदमी बनने की कोशिश करो। सरकारी आदमी बनो, विद्वान तो जनता बना देगी। चलिएगा नेक्स्ट कोशिश करते हैं। अगला बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निम्नलिखित में से क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ध्यान समझ रहा, क्या नहीं है। इस नहीं को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो, नहीं आए तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। क्या कह रहे हैं, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है। कोई भी वित्त करने की स्वतंत्रता, अपने पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, अपने मनपसंद का धर्म पालन करने की स्वतंत्रता आपको है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन कोई भी वित्त करने की स्वतंत्रता आपको नहीं है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, क्लियर हुआ? अगला, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? फिर नहीं आया। मैं नहीं के क्वेश्चन क्यों लाया हूं, क्योंकि नहीं के क्वेश्चन आज की डेट में एग्जाम में आ रहे हैं और उन्हें आप लोग गलत करते हो कि कौन नहीं है, और इस नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए अगली बात, इसमें समता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन नागरिकता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है प्यारे बच्चों। नागरिकता का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समान होते हैं, यह बात सही है। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, यह बात सही है। तो इसका मतलब दोनों सही है, इसका मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल थे? कौन कौन मौलिक अधिकार में शामिल थे? भाई, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन मौलिक अधिकार में कौन कौन शामिल थे? तो भाई एक बात बताओ, कह रहा है संविधान लागू होने के समय, ध्यान समझना, संविधान लागू होने के समय, बाद की बात नहीं कर रहा कि बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संविधान लागू होने के समय तो समानता का अधिकार भी था, स्वतंत्रता का भी, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उपरोक्त सभी। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, शाबाश। नेक्स्ट कोशिश करते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, दोबारा कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग गलत करते हो। अभी यहां पे 6 लगाते आधे लोग कि कौन सा अधिकार नहीं है ना, तुम लोग यहां तक लगा देते, भाई साहब बहुत बढ़िया है ना। और यहां पे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और मैंने इसी वजह से 3 नहीं दिया, आप लोग 6 तक लगा देते, मुझे पता है बड़े खतरनाक प्राणी हो तुम। कह रहा है संविधान लागू होने के समय,
जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय सारे अधिकार थे। समझे आप लोग? नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? 12 कहता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में कौन कौन होंगे? देखिए, राज्य की परिभाषा में मैंने आपको बताया केंद्र सरकार यानी कि संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, और उसके बाद में जितने भी पदाधिकारी सभी। देखो, अगर गवर्नमेंट का कर्मचारी चपरासी है तो वो राज्य है। मेरी बात पकड़ देना, यदि गवर्नमेंट का कर्मचारी चपरासी है तो वो राज्य है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्यादा पैसे वाला हो, जैसे कि अंबानी, अंबानी जी राज्य नहीं है, अंबानी जी राज्य नहीं है सर। तो इस बात को याद रखना। इसमें क्या कहा? राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य होंगे सर। भारतीय खाद्य नियम भारत सरकार का राज्य होगा सर। अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण गवर्नमेंट है सर, राज्य है। तो तीनों सही है, तीनों राज्य हैं। और तभी तो हम लोगों ने क्या नहीं दिया? अगर हम लोग आपको ऑप्शन नंबर 4 में देते कि भारत सरकार, आप क्या करते? ठोक देते इसको। बहुत खतरनाक प्रणाली हो ना, इसी वजह से तुम्हें बचाना है फालतू की चीजों से, ठीक है? नेक्स्ट, आज की क्लास आपके लिए यहीं तक होगी और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैंने एक लाइन बोली थी बहुत प्यारी सी, मैं दोबारा बोलता हूं, उस पर अमल करना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड ना करे जिंदगी, ये तकदीर बदलती रहती है। कि घमंड ना करे जिंदगी, ये तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये दुनिया दुनिया है, ये मत सोचो, अपनी तस्वीर बदलो लोगों के। इस जो एक हिंदी मेरे को खास नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो हिंदी और अलंकार रूपी दुनिया है, इस अलंकार रूपी दुनिया में आपको अपनी तस्वीर को चमकाना है, बाहर निकल के आना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। धन्यवाद क्लास।